नमस्ते दोस्तों। पर्सनल लोन लेना है, लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन उसमें क्या होता है कि कौन सा बैंक है जो आपको सबसे सस्ता लोन दे रहा है अगर आपको पर्सनल लोन लेना है, कहाँ पर इंटरेस्ट कम है और अगर उस बैंक से इंटरेस्ट ले लिया जाए तो उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी होगी, या कौन सा बैंक है प्रोसेसिंग फ़ीस में जो सबसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है। यू नो क्योंकि सिर्फ लो इंटरेस्ट रेट देखना एनफ नहीं होता आपके पर्सनल लोन लेते टाइम, क्योंकि उसमें बहुत सारे हिडन चार्जेस भी होते हैं, वो देखने भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे जो इंडिया के टॉप बैंक्स और एनबीएफसीज हैं, उनके पर्सनल लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस बैंक या एनबीएफसी से आप पर्सनल लोन लेने के लिए जा सकते हैं। बट यस, रिमेंबर, आप फिर भी उनके वेबसाइट पर अपडेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लीजिए लेने से पहले। हाँ, रफली रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके जो चल रहे हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फंड फ्लो। तो अगर आप पर्सनल लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आपको पर्सनल लोन पर चलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो सब बताने वाला हूँ, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिए इस वीडियो को और आपको नॉलेज मिलेगी आज के मार्केट में क्या चल रहा है पर्सनल लोन में। तो आज हम कंपेयर करेंगे टॉप बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स, एनबीएफसी जिसको आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज बोलते हैं, उनके लोन ऑफर्स, उनके प्रोसेसिंग फीस और किस टाइप के बोरोवर के लिए, बोरोवर यानी कि जो पैसा लेना चाहता है बैंक से, जैसे आप लेना चाहते हैं, अगर कौन सा ऑप्शन बेटर हो सकता है पर्सनल लोन के लिए, ये सब फैक्टर्स आज के वीडियो में होने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन में क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली डिसाइड करता है कि आपको टोटल कितना पैसा एक्स्ट्रा रीपे करना पड़ेगा। जी हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा कितना इंटरेस्ट अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ये आपका वो इंटरेस्ट डिसाइड करता है। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जितना लोअर इंटरेस्ट रेट उतनी कम आपकी ईएमआई, और जितना हायर इंटरेस्ट रेट उतना ही महंगा आपको लोन पड़ेगा। सिंपल। लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता। जी हाँ, इसमें आपकी प्रोसेसिंग फीस भी होती है, जो ओवरऑल आपके लोन के कॉस्ट को अफेक्ट करती है। यस, इंटरेस्ट प्लस आपकी प्रोसेसिंग फीस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टॉप बैंक्स की, तो यहाँ पर कुछ बैंक्स हैं जो लोअर इंटरेस्ट रेट आपका जो ले रहे हैं पर्सनल लोन देते हुए आपको, एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो उन बैंक्स के बारे में अगर आप जब भी लोन लें तो कंपेयर ज़रूर कीजिएगा कि किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड कीजिएगा आप कि कहाँ से पर्सनल लोन लेना आपके लिए बेटर रहेगा। तो बात करूं अगर मैं आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो यूनियन बैंक का इंटरेस्ट रेट लगभग स्टार्ट होता है आज की डेट में 8.75% से। जी हाँ, 8.75% उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर्सनल लोन पर। और प्रोसेसिंग फीस भी देखी जाए तो उनकी काफ़ी रीजनेबल है, अप टू 1%। मतलब मैक्सिमम अगर मैं कहूँ आपको तो लगभग 7,500 रुपये, 7,500 रुपीज़ अप्रॉक्स उनका प्रोसेसिंग फीस जाती है। फिर बात करूं अगर मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन के काफ़ी लो कैटेगरी में आते हैं। तो आप अगर लोन लेना प्लान कर रहे हैं तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.75% से स्टार्ट होता है, और प्रोसेसिंग फीस इनकी मैक्सिमम अगर मैं आपको बताऊं तो 10,000 रुपये तक जा सकती है। जी हाँ, 10,000 रुपये तक इनकी प्रोसेसिंग फीस हो सकती है। फिर आपका आता है
कैनरा बैंक भी बहुत अच्छा ही पब्लिक सेक्टर का बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है। तो यहाँ अगर मैं देखूं तो इनका एक एडवांटेज है लो प्रोसेसिंग फीस। यस, इनका प्रोसेसिंग फीस रिलेटिवली कम है और इंटरेस्ट रेट इनका स्टार्ट होता है लगभग 9.70% से। और अगर मैं आपको बताऊं लो प्रोसेसिंग फीस जो है वो इनकी अप टू 0.5% तक ही है। जी हाँ, इनकी प्रोसेसिंग फीस अप टू 0.5%, 0.5% तक ही है। HSBC बैंक की बात करूं अगर मैं, तो HSBC बैंक भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको पर्सनल लोन देता है। इनका इंटरेस्ट रेट आज की डेट में रफली 9.75% ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता है और प्रोसेसिंग फीस इनकी जाती है अप टू 2% तक। जी हाँ, अप टू 2% तक इनकी प्रोसेसिंग फीस होती है। और इसके अलावा अगर मैं और जो आपके पॉपुलर प्राइवेट बैंक्स हैं उनके बारे में भी एक बार आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। इसमें हमारे पास पॉपुलर प्राइवेट बैंक्स में HDFC का तो मैंने आपको बता ही दिया है। इनकी प्राइवेट बैंक्स की जहां अप्रूवल प्रोसेस यूजुअली फास्ट होती है, इससे आपको बेनिफिट मिलता है कि जल्दी आपको लोन ग्रांट कर देते हैं ये लोग। फॉर एग्जांपल अगर मैं HDFC बैंक की ही बात करूं तो इनका इंटरेस्ट रेट 9.99% ऑनवर्ड्स है। जी हाँ, 9.99%। और प्रोसेसिंग फीस इनकी अप टू 6,500 रुपीज तक हो सकती है। जी हाँ, 6,500 रुपये तक की इनकी प्रोसेसिंग फीस हो सकती है। इसके अलावा और प्राइवेट बैंक जैसे आपका ICICI बैंक हो गया, ICICI बैंक भी अराउंड 9.99% ऑनवर्ड्स पर्सनल लोन पर आपको के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको पर्सनल लोन ऑफर कर देता है और इनकी प्रोसेसिंग फीस अप टू 2% तक जा सकती है। जी हाँ, ये अप टू 2% तक आपसे प्रोसेसिंग फीस ले सकता है ICICI बैंक। फिर आपका आता है एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक्स में। एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूं तो इनका स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट भी 9.99% के अराउंड ही रहता है और प्रोसेसिंग फीस इनकी अप टू 2% तक हो सकती है। जी हाँ, फिर आपकी बात करूं अगर प्राइवेट बैंक्स में, कोटक महिंद्रा बैंक को आप ले लीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक की के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.98% ऑनवर्ड्स जनरली होता है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए इनकी प्रोसेसिंग फीस अप टू 5% तक हो सकती है, जो कंपैरेटिवली हायर है। जी हाँ, बाकी प्राइवेट बैंक से इनकी प्रोसेसिंग फीस थोड़ी ज्यादा है। यस, फिर बात कर लेते हैं प्राइवेट बैंक्स के बाद आपका NBFCs की। ये आज की डेट में क्या ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो NBFCs में आपकी वो कंपनीज आती हैं जो जनरली बैंक कैटेगरी से अलग होती हैं। इनका एडवांटेज होता है कि इजी अप्रूवल और फास्ट प्रोसेसिंग। जी हाँ, अप्रूवल भी बहुत इजी होता है, प्रोसेसिंग भी बहुत फास्ट करते हैं, लेकिन कई बार इंटरेस्ट रेट इनके ज़्यादा हो सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि प्राइवेट बैंक्स में आपने देखे 9.98, 9.99%, उतने या उससे भी ज़्यादा इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बजाज फाइनेंस की, तो आज की डेट में बजाज फाइनेंस का इंटरेस्ट रेंज काफ़ी वाइड है। ये लोग 10% से लेकर 30% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन देते हैं और प्रोसेसिंग फीस इनकी अराउंड 3.93% के अराउंड रहती है। जी हाँ, देखा आपने, 10% से 30% तक। वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। टाटा कैपिटल की बात अगर मैं करूं, दूसरी NBFC जो आती है, इसमें इनका स्टार्टिंग रेट 10.99% ऑनवर्ड्स है और प्रोसेसिंग फीस की अगर मैं बात करूं तो वो इनकी अप टू 3.5% तक हो सकती है। जी हाँ, ये मैंने आपको बताया टाटा कैपिटल और बजाज फाइनेंस के बारे में। इसके अलावा आपका फिर आता है पूनावाला फिनकॉर्प। पूनावाला फिनकॉर्प अगेन एक NBFC कंपनी है और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है अराउंड 99% ऑनवर्ड्स, जिसके ऊपर ही आपको लोन ऑफर कर देते हैं। और प्रोसेसिंग फीस की अगर मैं बात करूं इनकी, तो वो हो सकती है अप टू 3% तक। यस, अप टू 3% तक ये आपसे प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। फिर आपका आता है NBFC में HDB फाइनेंशियल सर्विसेज।
एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये लगभग इनका रेट जो होता है वो 10% से लेकर 35% तक जा सकते हैं। यस, 10% से 35% तक इनके इंटरेस्ट आ सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और प्रोसेसिंग फीस भी अप टू 5.9% तक हो सकती है। जी हाँ, प्रोसेसिंग फीस भी इनकी काफी हायर है। यस, तो देखिए इसके अलावा आपका कुछ और भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, कंपनी हैं, जैसे मनी व्यू। ये डिजिटल लैंडर्स हैं और इनका क्या है कि क्विक अप्रूवल हो जाता है, इजीली अप्रूवल मिल जाता है इनकी तरफ से। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके जनरली 14% ऑनवर्ड्स, यहाँ से इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होते हैं अगर आप इनसे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो। जी हाँ, तो देखिए अलग अलग बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, वो आप डिसाइड कीजिए, कंपेयर कीजिए, उसके बाद ही सोचिए। तो बैंक वर्सेस एनबीएफसी के बारे में अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें आपको ये देखना चाहिए कि क्या बैंक आपके लिए बेटर है या एनबीएफसी आपके लिए बेटर है अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो देखिए बैंक्स की अगर मैं बात बताऊं आपको तो इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होते हैं, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनकी प्रोसेसिंग फीस भी लो होती है। और सैलरीड क्लास लोगों के लिए बेटर ऑप्शन होते हैं ये, जिनके पास क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, तो उनके लिए बेटर ऑप्शन है बैंक्स। एनबीएफसी की बात करूं अगर मैं, तो वहां आपको क्या एडवांटेज है कि फास्ट अप्रूवल है, एलिजिबिलिटी बहुत इजी होती है इनकी, और ये बेटर होते हैं जनरली लो क्रेडिट स्कोर क्लाइंट्स के लिए। जिनका क्रेडिट स्कोर कुछ कम है वो यहाँ जा सकते हैं इनसे लोन लेने के लिए। हाँ, बट ये कि इनका इंटरेस्ट रेट्स हायर हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू बैंक्स। यस, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े आपको ज़्यादा मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया भी अभी। और पर्सनल लोन चूज करने से पहले आपको कुछ और चीज़ें भी हैं जो एक बार चेक कर लेनी चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा वो। जैसे कि लोन लेने से पहले हमेशा आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो कंपेयर कर लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट, बट खाली इंटरेस्ट रेट नहीं, जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ। इसके अलावा इनकी प्रोसेसिंग फीस क्या होगी बैंक या एनबीएफसीज की, प्री पेमेंट चार्जेस हैं तो वो कितने होंगे, ईएमआई अमाउंट आपको कितना बनेगा, लोन टेन्योर, लोन का पीरियड क्या होने वाला होगा, और अगर कोई हिडन चार्जेस हैं तो वो भी आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। जी हाँ, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, कितना आप रीपे कर सकते हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, वो आप देख के तभी पर्सनल लोन लीजिए कि मैं इतना ही ले सकता हूं जो मैं आराम से पे कर सकूं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। सपोज दो बैंक हैं और वो सेम 10 लाख का लोन ऑफर कर रहे हैं आपको। अब इसमें क्या है कि एक बैंक है जो आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको पर्सनल लोन दे रहा है और 1% उसकी प्रोसेसिंग फीस है, राइट। अब बात यही कर लेते हैं दूसरे बैंक की, वो आपको क्या ऑफर कर रहा है। दूसरा बैंक आपको 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग फीस 0 है। जी हाँ, अब देखिए प्रोसेसिंग फीस उनकी वहां पर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में टोटल रीपेमेंट जो है वो कैलकुलेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। यस, जो टोटल रीपेमेंट है वो आप जरूर कैलकुलेट कर लें। कभी कभी लो प्रोसेसिंग फीस वाला ऑप्शन जनरली लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक्सपेंसिव पड़ सकता है। जी हाँ, देखिए ना, 6,000, 7,000, 8,000 आपको प्रोसेसिंग फीस बच रही है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपसे ज़्यादा ले रहे हैं तो सोचिए 5-7 साल के लिए अगर आपने लोन ले लिया पर्सनल लोन तो कितना महंगा पड़ेगा। सो फाइनल एडवाइस की अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ ओवरऑल कंपैरिजन करके, तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट बैंक्स ही कंपेयर करें, एनबीएफसी में जाने का ना सोचें। यस, और अगर अप्रूवल इशू आपके लिए आ सकता है या आपको अप्रूवल के इश्यूज आ रहे हैं तो एनबीएफसी एक बैकअप ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। जी हाँ, अगर बैंक से अप्रूवल्स नहीं आ रहे हैं आपको लोन के लिए तो एनबीएफसी आप कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ वो उनका इजी अप्रूवल होता है, तो वो आप सोच सकते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों यही मेरा कहना था आज के इस वीडियो में। तो
ये हमारा बेसिकली टॉप बैंक्स और एनबीएफसीज के पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट्स का एक सिंपल कंपैरिजन भी था, जो मैंने आपको बहुत थॉरली समझाया है। पर्सनल बैंक्स हों, आई मीन प्राइवेट बैंक्स हों, एनबीएफसी कंपनीज हों या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम बेस्ट लो इंटरेस्ट पर्सनल लोन या फिर ईएमआई कैलकुलेशन या इसके अलावा आपका लोन अप्रूवल टिप्स, कैसे लोन अप्रूव होते हैं, इनके ऊपर कुछ टिप्स आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप मुझे बताइएगा। उसके लिए ही फिर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्ते दोस्तों।